निगम को कितनी आर्थिक तथा प्रशासनिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। क्या आपका ध्यान सभी पावर नहीं बनाए रखें, जिसका नतीजा यह हुआ कि दिल्ली की जनता ने आपको हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारा जवाब दिया। आज आम आदमी पार्टी की कार्यशैली इतनी भ्रष्ट है कि आपके अपने सदस्य तक आपकी नीति से उठ गए हैं और दिल्ली की जनता की सेवा करते हुए हमारी पार्टी से लगातार जुड़ रहे हैं। महापौर महोदय जी, मैंने पिछले वर्ष के बजट भाषण में कहा था, जैसे कि ये कहावत है कि काठ की हांडी हाथ पर बार बार नहीं चढ़ती, वैसे ही दिल्ली की जनता आपको सत्ता पर बार बार काबिज होने का मौका नहीं देगी, क्योंकि लोग आपके झूठे वायदों से तंग आ चुके हैं। निश्चित रूप से दिल्ली नगर निगम में आपदा सरकार का ये अंतिम बजट है। आपने सत्ता में आने से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता को राजनीतिक मोहरा बनाकर अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इन्हें गुमराह करना बंद कीजिए और मीडिया और सोशल मीडिया पर आरोप प्रतिरोप और काम करने को लेकर धांधलीबाजी ना करके दिल्ली नगर निगम के देने की बात की थी। तो इसी प्रस्ताव पर सदन की बैठक में और जब आपका समाप्त हो गया है तब आप इस मर्यादा बनाए रखें। मैं सही बात कर रहा हूं कि आप बैठिए। भी इसलिए किया गया है कि लोगों को जमीनी स्तर पर बुनियादी सुविधाएं दी जा सके, वो उसका कार्य हो सके। परंतु मुझे बहुत आज निगम के इतिहास में बहुत ही एक काला दिवस के रूप में जाना जाएगा कि बजट का सेशन हो, और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि बजट में पार्लियामेंट हो, असेंबली हो, कहीं कोई शोर शराबा नहीं होता, क्योंकि बजट हमेशा जनता के हित की बात करता है। और आज ये पहली बार हुआ कि एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन मैंने जैसे ही बजट पढ़ना शुरू किया, महापौर महोदय बड़े गौर से बात को सुन रहे थे, कमिश्नर साहब और सभी बड़े अधिकारी बड़े ध्यान से बैठे हुए थे, वो कहीं से कोई शोर शराबा नहीं था। मगर आम आदमी पार्टी के जो आका बैठे हैं निगम से बाहर, वो कभी पसंद नहीं करते कि हमारा हाउस अच्छे से चले, क्योंकि उनकी एक परंपरा रही है, जब हमारा असेंबली में कम नंबर होते थे तब वो हमारे विधायकों को बोलने नहीं देते थे, और जब वो अल्पमत हो गए निगम के अंदर, उन्होंने पूरी ताकत लगा दी कि हम निगम के अंदर ना बोलें। ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है, भारतीय जनता पार्टी की दरिया दिली है। आज की तारीख में हमारे पास नंबर ऑफ काउंसलर्स ज्यादा हैं। असूल के तौर पर नेता पक्ष की ओर से हमें बोलना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को, निगम पार्षद को बोलना चाहिए था, मगर फिर भी हमने कहा कोई बात नहीं, हम 31 मार्च तक इंतजार करेंगे, हमें किसी चीज की जल्दी नहीं है, हमें अपनी लिमिट में चलना है, हमें संयम में चलना है। मगर आम आदमी पार्टी अपने इसी व्यवहार की वजह से ही दिल्ली से उड़ गई। दिल्ली की जनता ने उनकी नॉनसेंस को पसंद नहीं किया और सत्ता से उखाड़ के फेंक दिया, बाहर कर दिया। आज मुझे लगता है वो दिन निगम के अंदर भी आ गया। आज हमें भी दोबारा से सोचना पड़ेगा ऐसे लोगों के लिए जो दिल्ली की जनता को बजट को भी पेश नहीं करना, वो चाहते नहीं। वो क्यों नहीं चाहते, मैं उसके आपके समक्ष कुछ बातें रखूंगा। ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, करप्ट लोग हैं। जो नेता विपक्ष, जो मैं स्वयं हूं, मैं अपनी बजट में कुछ पॉइंट्स लेकर आया था, वो चाहते नहीं थे ये पॉइंट्स जनता के अंदर जाएं। हमने डिमांड की स्टैंडिंग कमेटी जो पिछले 2.5 साल से रुकी हुई थी, स्टैंडिंग कमेटी का जल्द से जल्द गठन हो। हम अपनी पूरी स्पीच भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के अगेंस्ट लेकर आए। हमारे पास कई सबूत थे जो हमारी स्पीच के अंदर है। हम चाहते थे महापौर का जो फंड 510 करोड़ का जो फंड जो इन्होंने 32 डिपार्टमेंटों से लेकर गैर कानूनी तौर पर लेकर अपने लिए रख लिया महापौर महोदय ने, कि उसको मिसयूज करेंगे।
हमने उस पैसे को मिसयूज नहीं होने दिया। मैंने अपनी स्पीच में लिखा कि उसको 32 डिपार्टमेंट के अंदर उस फंड को वापस भेजा जाए, सभी निगम पार्षदों को 2-2 करोड़ रुपया दिया जाए एज ए काउंसलर फंड। हमने ये तो नहीं लिखा कि आम आदमी पार्टी के काउंसलर को ना दिया जाए या कांग्रेस वाले को ना दिया जाए। काउंसलर को उसका हक दिया जाए जिससे काउंसलर पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने क्षेत्र में काम करवा सके। हमने 2 करोड़ रुपया मांग की महापौर से कि आप सदन में बैठकर हमारी आवाज को बुलंद कीजिए, सभी निगम पार्षद को दिल्ली के 2 करोड़ रुपया मिले ताकि दिल्ली की जनता के लिए काम हो सके। हम ये चाहते थे कि अंबेडकर आवास योजना, जिसके तहत 1300 जो मकान हैं वो उनको रिपेयर करवाकर, ठीक करवाकर निगम के लोगों को दिया जाए। जो ये जय भीम के नारे लगाते हैं, झूठे नारे लगाते हैं सदन में, ये भारतीय जनता पार्टी है जो चाहती थी कि अंबेडकर आवास योजना के अधीन 1300 फ्लैट्स को हम अपने अधिक कर्मचारियों को दें, मगर ये नहीं चाहते कि हम कुछ अच्छे काम करें। हम चाहते थे इंस्पेक्टर राज खत्म हो, ट्रेड लाइसेंस की जो सिस्टम है, फैक्ट्री लाइसेंस का जो प्रोसेस है, उसको सिंप्लीफाई किया जाए। हम चाहते थे अवैध निर्माण और बिल्डर माफिया पे शिकंजा कसा जाए। आज की तारीख में आम आदमी पार्टी के नेता सारे ही बिल्डर बन गए हैं, सारे ही माफिया बन गए हैं। ये चाहते नहीं कि हम हाउस की पटल में बोलें बिल्डरों के खिलाफ, ये नहीं चाहते हम माफिया के खिलाफ बोलें, इसलिए इन्होंने हमारी आवाज को बंद करने के लिए वहां शोर शराबा मचाया। हम चाहते थे निगम के शिक्षकों का जो शिक्षा का एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़े। हमारी डिमांड थी कि छात्रों को किताबें, वर्दी, स्कॉलरशिप सभी समय पर दी जाए, क्योंकि इनकी वहां पर पोल खुलनी थी 2.5 साल में। ये हमारे शोर शराबे के बावजूद, हमारी आवाज बुलंद उठाने के बावजूद इन्होंने पिछले 2.5 साल से बच्चों को समय पर किताबें नहीं दी, स्कॉलरशिप नहीं दिया। हम चाहते थे जो टीचर्स की भर्ती की जाए। हम ये चाहते थे हिंदू राव हॉस्पिटल, स्वामी दयानंद हॉस्पिटल का मरम्मत का बजट दिया जाए, मगर इन लोगों को बजट देना, काम करवाना अच्छा नहीं लगता। हम बधाई देना चाहते थे आयुष्मान योजना के लिए दिल्ली सरकार को। जो ये निकम्मी सरकार, पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार, जो पिछले 11 सालों से आयुष्मान योजना को लागू नहीं कर पाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दिल्ली में आई, पहले सेशन में ही इन्होंने आयुष्मान योजना को लागू किया। इसलिए हम दिल्ली सरकार को बधाई देना चाहते थे। हम चाहते थे कि आयुष जो चिकित्सा पद्धति है हमारी, पुरानी पद्धति आयुष की, उसको बढ़ावा मिले, उस पर हम बोलना चाहते थे। और हम ये चाहते थे कि पूरी दिल्ली के अंदर नियमित जो स्वच्छता अभियान रेगुलर चले। केवल ये नहीं कि आपने कह दिया आज से सफाई अभियान है, पूरा साल सफाई अभियान चलना चाहिए। दिल्ली को कूड़ा मुक्त करना है। हम सोच कर आए थे आज हाउस के अंदर हम सफाई के ऊपर बोलेंगे। हम वायु प्रदूषण के ऊपर बोलना चाहते थे। हम चाहते थे प्रत्येक जोन में आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए 5-5 गाड़ियां सभी जोन में हो, बंदरों के लिए, जो कुत्तों के लिए, हर जोन के अंदर एक क्लिनिक बनना चाहिए। हम चाहते थे महापौर महोदय इसके लिए आप बजट दीजिए। दिवाली के और छठ पर्व के अंदर हम चाहते थे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर स्पेशल बजट दिया जाए, ताकि कहीं पर भी दिल्ली के अंदर डार्क स्पॉट ना रहे। हम रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम को बढ़ावा देना चाहते थे। हम चाहते थे पार्कों के विकास पे एक स्पेशल ध्यान दिया जाए। हम ठेकेदारी प्रथा को खत्म करना चाहते थे। हम चाहते हैं कि दिल्ली नगर निगम के अंदर और मालियों की भर्ती हो, कर्मचारियों की भर्ती हो, समुदाय भवन को मरम्मत कराया जाए और लोअर तबके को, जिनके पास गरीब लोग हैं, जो हमारे भाई बहन जो गरीब तबके के, निम्न वर्ग के हैं, उनको कम्युनिटी हॉल को बुक करने के लिए छूट दी जाए। हम चाहते हैं अपने एम्प्लॉइज के लिए कि जितने रिटायर्ड लोग हैं, जिस दिन वो रिटायर हो, उनको पूरा भुगतान किया जाए। हाउस टैक्स में हम चाहते थे, हम ऐसी खोखली बातें नहीं करते कि हाउस टैक्स के अंदर जी सबकी पूरी दिल्ली का हाउस टैक्स माफ। ना आपने किसी सरकार से पूछा, ना अपने हाउस के अंदर कोई एजेंडा लेकर आए।
ना कोई सरकारी प्रीएम्बल आप लेकर आए तो किसने माफ कर दिया। हम जनता को भरमाने वाली बातें नहीं करते। हम चाहते हैं कि जो माफी जो हमारी स्कीम है हाउस टैक्स के अंदर, आम माफी योजना वो लाई जाए। भारतीय जनता पार्टी हर साल आती थी, वो हर दिल्ली के जो क्षेत्रवासी, जो ये दिल्ली के निवासी जिन्होंने हाउस टैक्स नहीं भरा, उनको बिना पेनल्टी के, बिना इंटरेस्ट को पे किए हुए एक बार सारी माफी किसकी हों लाना चाहते थे। मगर ये लोग नहीं चाहते कि दिल्ली का विकास हो, ये नहीं चाहते कि किसी तरह का कोई डेवलपमेंट का काम दिल्ली का हो। इनको केवल शोर मचाना आता है। और इन्होंने आज, जो हमें पूरी उम्मीद थी कि बजट का सेशन बहुत अच्छा होगा, आगे सभी पार्षद डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेंगे और आगे लीडर ऑफ जो हाउस है वो पढ़ेंगे, मुझे लगता है इन्होंने परंपरा तोड़ी। मगर फिर भी हम आपके माध्यम से आम आदमी पार्टी को और दिल्ली की जनता को हम भरोसा देते हैं कि आप अपना संयम तोड़ सकते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी के जितने निगम पार्षद हैं सारे डिसिप्लिन्ड हैं। हम दिल्ली की जनता की बात टेबल पे रखने देंगे और आगे भी जो भी प्रोसेस होगा बजट के प्रोसेस में भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद शांति से बैठेंगे और हम निगम को चलाने में पूरा कोऑपरेट करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बैठक में नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है लाया जाएगा क्या? अमल संख्या देखो, संख्या तो वो लूज कर गए हैं, अभी हमारा कोई ऐसा विचार नहीं है। जिस तरह से आपकी स्पीच के बीच में हाउस को एडजर्न किया गया, किस तरह से देखते हैं उसको? देखो, एडजर्न कर उनके करने से क्या होता है, उन्होंने तो 3 साल से हाउस चलने नहीं दिया। विपक्ष का काम तो आम आदमी पार्टी कर रही है, क्योंकि वो हर चीज में तो भाग जाते हैं। वो चाहते हैं कि हाउस चले ही ना। वो लोग मैदान छोड़ चुके हैं, दिल्ली की दिल्ली की जनता उनको नकार चुकी है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में 1 महीने में वो अपने आप ही हाउस में भी नजर नहीं आएंगे।